हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मिरर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी न्यूमेरिकल बनता है स्टार्टिंग इसी मतलब बाद में अभी मतलब ये मिरर लेंस का भी सेम अलग आ जाता है। लेंस का इसमें प्लस होगा माइनस आएगा, तो जितने मिरर वाले इक्वेशन बनेंगे ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और हमें इक्वेशन मिरर मतलब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमें निकालना है। निकालने से पहले कुछ लॉ होते हैं जो कैसे बोला कि अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा और कुछ पॉइंट्स रहेंगे, कुछ 4 पॉइंट्स रहेंगे। उस 4 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट्स एज्यूम करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है। और दोनों मिरर के लिए कन्वेक्स कन्वेक्स दोनों के लिए सेम रहता है। बस वी यू एफ की जगह उसके नेगेटिव पॉजिटिव मतलब साइन प्लस माइनस ये बस यूज करते हैं। जैसे मैं पहले बताया था साइन कन्वेंशन, वैसे सेम टू सेम फॉर्मूला यही रहेगा। और हम जो वैल्यू पुट करेंगे उस फॉर्मूले के पर पुट करेंगे। ठीक है। तो कुछ लॉस हैं। क्या बोला इसने, पहला लॉ देख लो। the ray from the point which is parallel to the principal axis the reflected ray passes through focus of mirror। इसमें मतलब ये है कि एक पॉइंट है, समझ लो ये कुछ खड़ा है, समझ लो कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट है, इसी को पॉइंट बोल रहा हूँ। एक मिरर है, यहाँ से पास करता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है या इंटरसेक्ट करता है तो वो किससे काटेगा, फोकस किससे काटेगा, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। इसने बोला है ऐसा। इसे देख लो क्या बोलता है, एक पॉइंट है जिससे रे निकल रहा है, रे निकलता है और मिरर पे टकराता है। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, रे से चले जाता है। पहले रे से था, मिरर से टकराया, उसके बाद पास हुआ और फोकस से ही गुजरेगा। ये पहला लॉ है। ठीक। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर क्या होता है, देखो ये मिरर है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर होता है हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का, होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और कोई भी रे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है। ठीक। ये कॉन्केव मिरर है। वैसे एक कन्वेक्स मिरर होता है जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है। ये हुआ कन्वेक्स मिरर। तो इसमें रे पास कर रहे हैं, समझ लो ऐसा। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होता है, दोनों में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो लाइट टकराता है मिरर से, वापस उसी पाथ में, जिस पाथ में आया होता रहता है उसी पाथ में वापस चले जाता है। ठीक है। सेम टू सेम इसका है, ये रहा। ठीक। ये ऐसे रहता है, डॉट 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 एज्यूम किया जाता है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये रहा, लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। अपीयरिंग टू पास थ्रू इट कन्वेक्स मिरर। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रिट्रेस, रिट्रेस मतलब वापस चले जाना, जिस पाथ पे आया है उसी पाथ को वापस चले जाना। ठीक है। तो दोनों मिरर में ये है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो वापस फिर से रिफ्लेक्ट, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होते होते वापस चले जाता है। ठीक। तो थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी मिरर है अगर लाइट फोकस से पास करता है, ठीक है, तो पैरेलल किसका होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस होगा बस। और दोनों मिरर के लिए लॉ सेम है। ठीक है। तो ये याद रखना, थर्ड लॉ ये है। ये लास्ट वाला लॉ है, फोर्थ लॉ। इसमें क्या बोला है, एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है और क्या बोलते हैं, एक मिरर है, ये पोल हुआ, कोई भी लाइट पोल से पोल से कोई भी एंगल
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है। तो हमेशा एंगल ऑफ लॉब जो होता है रिफ्लेक्शन वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रूल फॉलो करेगा। मतलब ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ऐसे गया लाइट, ऐसे टकरा के पोल से नीचे की तरफ आ गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल बनाएगा ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला दोनों इक्वल होंगे। सेम टू सेम कन्वेक्स मिरर के लिए भी है। ये पोल है, ये रहा, ये रहा, सेम टू सेम उसके लिए भी है। ठीक, बस इतनी ही सी है इसमें। देखो ये हमने लिया मिरर, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये। दोनों मिरर के लिए ये जो लॉ ट्रायंगल बनेगा सब सेम बनता है, बस ये कॉन्वेक्स के लिए ये वाला पोर्शन राइट से चले जाता है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं इसमें। देखो क्या हुआ, हमने एक मिरर लिया, हमने जो लॉ पढ़ा है उसमें से हमने 3 लॉ यूज कर रहे हैं। एक क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, उसका परछाई बनता है ए डे बी डेज, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा बन रहा है जैसे दिख रहा होगा। एक मिरर लिया जो पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद। एक मिरर लिया पोल से जाता है, पोल से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उसी पाथ को रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ को सेंटर कर्वेचर को फॉलो करते हुए पास हो जाता है, ठीक है। ये हुआ, हमने 3 लॉ पढ़ लिए, 3 रेस है। अब क्या किया, हमने ट्राइंगल लिया है। कौन कौन सा लिया? ए डेज बी डेज इफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ए डेज बी डेज इफ, और एम पी एफ, एम पी एफ, ठीक है। याद रख रहे हैं ना, पैरेक्सिल रेस है, ठीक है, जो हम कंसिडर करें पैरेक्सिल रे है। तो एम पी स्ट्रेट लाइन रहता है, मतलब बहुत छोटा रहता है कर्व। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि सो ये ए बी इक्वल टू एम पी है, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये जो मिरर है बहुत, उस कर्व जो है बहुत छोटा है, तो सीधा एम पी हमें एक लाइन की जैसा दिखता है। तो ए बी जितना लेंथ रहेगा उतना ही एम पी का लेंथ रहेगा, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या होता है, हमने ये ट्राइंगल लिया, तो सिमिलर ट्राइंगल जो पढ़ोगे जियोमेट्री में, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला लॉ सिमिलर ट्राइंगल लॉ, ठीक है, जो पढ़ते हैं हम लोग, उससे ये ट्राइंगल को हमने क्या बोलते हैं, सिमिलर किया है। तो इससे क्या प्रॉपर्टी मिलता है, ठीक है, ये देख लो, ये दोनों 90 बनाते हैं, ठीक है, और ये अपोजिट एंगल हो जाता है, 2 एंगल हो गया, ठीक। तो सिमिलर ट्राइंगल लॉ से क्या बनेगा, बी डेस ए डेस इक्वल टू बी एफ बी डेस ए एफ, बी डेस ए डेस इक्वल टू बी डेस एफ, सेम टू सेम ये लेंथ लिए तो एम पी लेंगे जो पी एम लिखा हूँ मैं, और एफ पी क्योंकि ये लेंथ लिए हैं तो ये लेंथ लेंगे एफ पी। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो हमें ये मिलता है, ठीक है, ये मिला। उसके बाद क्या करेंगे, हम एम पी की जगह लिख देंगे ए पी, ठीक, ये ला, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये वाला पोर्शन। तो एक और देख लो, हमने कौन सा लिया है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमने सिमिलर किया है, ठीक है, क्योंकि है कि 2 एंगल और एक साइड इक्वल होगा, ठीक। तो ये क्या, बी डेस ए डेस बी एफ, सॉरी बी डेस अपॉन, सॉरी बी डेस ए डेस अपॉन बी डेस एफ, ठीक है, फिर पी एम अपॉन पी एफ,
फिर हुआ, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाला इक्वेशन आता है। ये सीधा एनसीईआरटी इसमें लिया हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग को पढ़ते हो एनसीईआरटी तो उससे ज़्यादा आप लोग रिलेट कर पाओगे। ठीक है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला बचता है हमें, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। देखो अब क्या होता है, दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश बी, अच्छा ये वाला, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे ग्रीन वाला, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ ठीक है, एक और चीज़, इस पॉइंट से मतलब ए बी से जो रे निकल रहा हो वो चारों तरफ निकलता है, ठीक है। लेकिन हम कंसिडर इतने कर रहे हैं जो जितना रे इस मिरर पे पड़ रहा है, उस मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, उतने ही जो रे निकलता है, किरण, उतनी लाइट को हम मानते हैं। बाकी चारों तरफ उसका लाइट निकल रहा है, लेकिन जितना मिरर में पड़ रहा है, मिरर की पड़ने की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जो इमेज बन रहा है, उतने ही हम रे लाइट को लेंगे, ठीक है। ये याद रखे ना, ये मत समझना है कि 3 ही रे निकल रहा है, 3 रे नहीं, बहुत सारे रे हैं, लेकिन जितने जो मिरर में पड़ रहा है उतने रे को हम ले रहे हैं, तो दिखाने के लिए हम 3 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। अब दो ट्राइंगल ले लो, इधर आ जाओ। अब दो ट्राइंगल है, ए डेस बी डेस पी, मतलब एक ग्रीन वाला ए डेस बी डेस पी, और सॉरी ए डेस बी ए बी पी, ये पी है, और ये वाला ट्राइंगल ए डेस बी डेस पी, ठीक है। पोल से है, जैसे बताया तो पोल का लॉ लगता है, ये एंगल ये एंगल इक्वल होगा, हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, का लगेगा। एंगल ए पी बी और एंगल ए डेस पी डेस बी, मतलब ए पी बी और ए डेस बी डेस बी, इसी ये हमें मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को सिमिलर कर लेंगे, क्यों, दोनों 90 बना रहे हैं और दो एंगल इक्वल है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल वाला लॉ लगा के ये सिमिलर कर लेंगे, ठीक है। ये रिलेशन मिलेगा हमें, क्या, बी डेस ए डेस अपॉन बी पी, बी ए अपॉन बी पी, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन हुए हमारे पास, पहला वाला इक्वेशन 1, सेकेंड वाला इक्वेशन 2। देखो हम दो इक्वेशन को क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये, उसके बाद हम देखो ये सीधा बी ए ब्रेस को ये ले सकते हैं, क्या है बी ब्रेस, ये है, इसमें से इतने को माइनस करेंगे तो हमें ये इतना मिलेगा, इतने से मतलब बी डेस ए पी से हम माइनस करेंगे कितना, ए पी को, तो हमें मिलेगा छोटा सा बी डेस एफ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक अब आता है मेन चीज, ठीक, क्या होता है, जैसे हमने जूम किया था, इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन में अगर रहा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, उसके अपोजिट में रहा तो नेगेटिव, तो बी डेस पी, याद रखे रहना, बी डेस पी अपोजिट है किसके, डायरेक्शन के, इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन के, तो हमने नेगेटिव लिया, ये भी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो माइनस एफ लिया कि फोकल लेंथ है, ये क्या है, इतने डिस्टेंस को हमने वी माना था, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस ये, ठीक, इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमने इतने डिस्टेंस को मिरर से ए बी से मिरर और ए बी के बीच में यू डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा यू नेगेटिव लेते हैं मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम करना हमेशा, ठीक है, याद रखे रहना ऑलवेज। और ये तो मिरर के अपोजिट साइड में है, सॉरी मिरर के सीरियल लाइट के अपोजिट साइड में है, तो कुल मिला के तीनों नेगेटिव, अगर
ये अपोजिट में होता, जैसे इमेज इधर बनता मिरर के उस राइट साइड, फोकल लेंथ भी राइट साइड रहता तो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, तो हमने ये तो ले लिया, वैल्यूज मिल गए, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी बेस की जगह आएगा माइनस वी, पी एफ, तो माइनस माइनस ऐसे रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये रहा है। ठीक है, पी एफ माइनस एफ दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है ये वाला मिरर इक्वेशन। ये हमें मिरर इक्वेशन मिल गया। ठीक, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब लोग के मिरर फॉर्मूले में यूज होने वाला है।